Hello everyone, I am Kasim Jiskani. You are watching Virtual Academy for Nurses Job Preparation, and this is our Nursing Knowledge series. You can prepare yourself for the SPSC, FPSC, PPSC, BPSC, KPSC commission exams, and also basic learners, diploma holder, medical diploma holders, nursing student, BSN generic student, post-RN student can get benefit from these videos. Now, basically, nursing knowledge series based on the basis of medical and nursing knowledge. Our today's content: lab value, chat sheets, vital signs, kidney function, complete blood count, pancreas, basic metabolic panel, lipid panel, and else. So before going to start our topic, I want to show you the questions which are already done in SPSC. So ये है हमारे लैब वैल्यूज जो हैं जितने भी इन पे एसपीएससी के और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले वो कुछ क्वेश्चन पास्ट पेपर से सर्च करके आपको शो करता हूँ, जैसे आपके कॉन्सेप्ट में और चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब हम फाइंडिंग में जाएंगे और फाइंडिंग में सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल पोटाशियम। ओके, तो 2012 के एसपीएससी के पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। which electrolyte is essential for enzyme and neurological activities? The electrolyte is potassium. इसके अलावा भी क्वेश्चन जो है पोटेशियम के पे आ चुका है। वो क्वेश्चन है I am going to search and I will show you. This is a question number 42. What electrolyte normally is likely to develop in the patient with vomiting? तो उस पे भी हमारे पास आ चुका है कि हाइपोकेलेमिया। अगर पेशेंट को ज्यादा वोमिटिंग होती है तो वो क्या डेवलप करता है? हाइपोकेलेमिया। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल वैल्यूज जो हैं इस पे भी एसपीएससी के 2019 के पेपर में सवाल आ चुका है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉलीक्लिनिक के पेपर में भी आ चुका है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल इज 3.5 टू 5.5 मिली लीटर पर मोल, MmOL मोल पर लीटर। ऐसे ही सोडियम का नॉर्मल वैल्यू जो है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQ है। और भी क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं, तो हम नॉर्मल वैल्यूज को स्टडी करते हैं और बाद में भी हम आप लोगों के साथ ऐसे क्वेश्चंस शेयर करते रहेंगे। ये एसपीएससी के जो पास्ट पेपर हैं उसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस शो किए। अब हम देखते हैं लैब वैल्यूज चेट शीट। उसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो देख रहे हैं वो नॉर्मल वैल्यूज जो है, नॉर्मल वाइटल्स जो है वो हम डिस्कस कर, क्या है नॉर्मल वाइटल्स। उसको थोड़ा सा हम इन्हांस करते हैं कि ये है हमारा हार्ट। और हार्ट पे हम क्या देखते हैं? ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg सिस्टोलिक होता है और 80 mmHg डायसिस्टोलिक होता है। तो इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 100 से लेकर
139 तक नॉर्मल काउंट करते हैं हम। अगर 100 से बिलो आएगा तो फिर हम हाइपोटेंशन कहेंगे, और अगर 139 से अबो आएगा तो हम उसे हाइपरटेंशन काउंट करेंगे। और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 60 to 89 जो है उसको हम नॉर्मल काउंट करते हैं। इसी तरीके से हार्ट रेट 60 to 100 बीट पर मिनट, और एवरेज हम 72 निकालते हैं, जिसका रेस्पिरेटरी रेट जो है 12 to 20 एडल्ट के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है। टेम्परेचर 97.8 to 99 फ़ारेनहाइट एंड 36.5 to 37.2 सेंटीग्रेड में नॉर्मल। ब्लड प्रेशर को हम, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो टेम्परेचर को एसआई मैट्रिक्स सिस्टम में, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम देख रहे थे, उसको केल्विन में मेजर कर रहे थे, मगर हम जब बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो हम फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में करते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 to 100 हो तो इट मीन्स गुड है। अगर पेशेंट सीओपीडी का हो तो उसके अंदर जो है 88% अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन है तो उसको हम ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको लो फ्लो पर ऑक्सीजन दे, अदरवाइज उसे देने की जरूरत नहीं होगी। किडनी के नॉर्मल फंक्शंस देखें, जैसे हम LFT कहते हैं किडनी जो है वो फंक्शन, और LFT लिवर फंक्शन, RFT रीनल फंक्शन, एंड LFT मीन्स लिवर फंक्शन। तो हम इसका जो किडनी के फंक्शंस देखते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको देखते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखते हैं। उसके साथ हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो ग्लोमेरुलर जो फिल्टरिंग पार्ट है किडनी का समझो, उसमें जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को देखते हैं, क्रेटिनिन को देखते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखकर फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि किडनी कितना फंक्शनल है और किडनी के फंक्शन ठीक है या नहीं है। तो जो कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू होता है हमारी बॉडी में वो 9 to 11 mg/dL होता है। 9, अगर कैल्शियम की आपके पास रिपोर्ट है, आपने पेशेंट की कैल्शियम की रिपोर्ट करवाई है, तो आप नॉर्मल वैल्यू जो होता है उसका वो 9 to 11 आता है। अगर आपको किसी भी कमीशन के पेपर में कहीं भी क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल बॉडी के अंदर कैल्शियम का वैल्यू कितना होता है, तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं बआसानी। मैग्नीशियम 1.5 to 2.5 mg/dL। MgSO4 मैग्नीशियम जो है वो 1.5 to 2.5 mg/dL, और मैग्नीशियम पे भी क्वेश्चन SPSC के अंदर आ चुका है। फास्फोरस 2.5 to 4.5 mg/dL पे होता है। स्पेसिफिक यूरिन की जो ग्रेविटी होती है वो होती है 1.010 to 1.030। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 90 to 120 ml/minutes पे होता है। और बन बिल्लड, बी फॉर बिल्लड, यू फॉर यूरिया, एन फॉर नाइट्रोजन। बिल्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है वो 7 to 20 mg/dL पे होता है। इसी तरीके से क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल लेवल होती है 0.6 to 1.2। अगर क्रिएटिनिन की लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स आवर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग वेल। तो किडनी हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है, जिसके बाद अगर ज्यादा होगी, 6 से 7 से ज्यादा जाएगी क्रिएटिनिन लेवल, तो अल्टीमेटली हमें पेशेंट का डायलिसिस करवाना पड़ता है। पेनक्रियास से अमाइलेज और लाइपेज दो जो है वो नॉर्मल टेस्ट जो है टेस्ट करवाते हैं, उसके नॉर्मल वैल्यूज जो होते हैं, अमाइलेज 30 to 110, और लाइपेज जो है वो <200 यूनिट/dL पे होता है। पेनक्रियास से हम और क्या करवाते हैं, पेनक्रियास से हमें इंसुलिन और ग्लूकोगान जो है वो भी दोनों मिलते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक पैनल की हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे सोडियम, जिसे हम क्वेश्चन देख कर आए, नॉर्मल वैल्यू पोटेशियम और सोडियम की। तो पोटेशियम पे जो है नर्सिंग इंस्ट्रक्टर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर पे भी इनमें भी क्वेश्चन आ चुका है। तो
सोडियम का जो नॉर्मल वैल्यू है, उस सोडियम का नॉर्मल वैल्यू है 135 to 145 MEQ/लीटर। और पोटेशियम का जो नॉर्मल वैल्यू है 3.5 to 5.0। कुछ बुक्स में आता है कि 3.6 to 5.2 MEQ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन हो सकता है, कोई बात नहीं। सोडियम को हम नेट्रियम कहते हैं, और इनका जो सिंबल होता है वो Na होता है। और पोटेशियम को कैलियम कहते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो K होता है। हाइपोनेट्रेमिया मीन्स सोडियम की लेवल जो है 135 से कम हो जाए, और हाइपर नेट्रेमिया मीन्स 145 से ज्यादा हो जाए। और पोटेशियम की हाइपोकेलेमिया एंड हाइपर कैलेमिया। इसी तरीके से क्लोराइड जो है वो 95 to 105 MEQ/डेसीलीटर पे होता है। ये नॉर्मल वैल्यूज है हमारी बॉडी के अंदर। कैल्शियम जो है हम ऊपर भी डिस्कस करके आए कि 9 to 11 mg/डेसीलीटर। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 7 to 20 mg/डेसीलीटर। क्रेटिनिन एल्ब्यूमिन का जो वैल्यू है, एल्ब्यूमिन का एक्चुअली काम होता है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। जब कवचकोर या मरासमस हो जाती है, या प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कभी कभी लिवर के अंदर जो है लिवर डिस्फंक्शनिंग हो जाता है, लिवर साइरोसिस हो जाता है, उसके अंदर भी एल्ब्यूमिन की जो कमी है वो कम हो जाती है। और बायपेडल ओडिमा हो जाती है, जैसे पिटिंग ओडिमा भी आप कह सकते हैं। अगर न्यूट्रिशन की वजह से है तो पिटिंग ओडिमा होगी, अगर किडनी फंक्शन के लॉस की वजह से है तो फिर नॉन पिटिंग ओडिमा होगी। एल्ब्यूमिन की लेवल जो है नॉर्मल 4.0 to 3.4 to 5.4 ग्राम/डेसीलीटर। देखिए, कुछ जो हमारे वैल्यूज हैं वो MEQ के अंदर होंगे, कुछ जो है MMHG के अंदर, कुछ MG, और कुछ ग्राम के अंदर होंगे। तो इसको हमने याद भी उसी तरीके से करना है। टोटल प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम उसकी मेजर करेंगे तो 6.2 to 8.2 ग्राम/डेसीलीटर पे होगा। अगर हम देखेंगे कागुलेशन, COAGS मीन्स कागुलेशन, ब्लड की कागुलेशन की बात करेंगे तो प्रोथ्रोम्बाइन टाइम जो है PT, PTT, APTT, INR, इनके अगर वैल्यूज हमें देखने और हमें याद करना चाहिए, क्योंकि ये इन पे सवाल भी आता है। और डेली ये सारी चीजें जो है हमारी डेली प्रैक्टिस में हॉस्पिटल के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। तो PT जो है वो प्रोथ्रोम्बाइन टाइम 10 to 13 सेकंड होता है, और PTT 25 to 35 सेकंड, और APTT जो है वो अगर नॉट ऑन हेपरिन 30 to 40 सेकंड, और ऑन हेपरिन अगर कोई पेशेंट है हेपरिन के डोज ले रहा है, किसी को हेपरिन चल रही है एंटीकागुलेंट, तो उस पे हम 47 to 70 जो है पर सेकंड पे नॉर्मल जो है देखेंगे। INR इंटरनेशनल जो यूनिट होते हैं, तो उनको हम अगर पेशेंट हमारा वारफेरिन पे है तो लेस देन 1, अगर ऑन वन वारफेरिन पे है ड्रग पे, तो 2 to 3 पर सेकंड पे होंगे। LFT अगर आप देखेंगे, LFT जिसको ये अभी मैंने कलर्ड किया है, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो इसके अंदर ALT, AST, ALP एंड बिल्यूरिबिन। तो ALT जो है उसका नॉर्मल वैल्यू 7 to 56 यूनिट पर लीटर पे होता है, और AST 5 to 40 यूनिट पर लीटर पे होता है। ALP 40 to 120 यूनिट पर डेसीलीटर पे है। बिलोरुबिन के अगर लेवल देखना चाहेंगे तो हम बिलोरुबिन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को छोड़ के भी अगर जनरल भी हम देखें तो 0.1 to 1.2 mg/डेसीलीटर पे होती है बिलोरुबिन। ये है लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर लिवर के जो ये नॉर्मल वैल्यूज हैं इसमें नॉर्मलिटी होगी तो इट मीन्स लिवर जो है कंप्रोमाइज्ड है, उसके फंक्शन जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं। HbA1c हीमोग्लोबिन जो कांजुगेट होती है हमारी शुगर जिससे बाइंड करते हैं, तो अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो उसके हम HbA1c करवाते हैं। नॉन डायबिटिक पेशेंट की भी करवाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि 3 मंथ में 90 डेज में जो है वो जो शुगर का प्रोफाइल है कैसे रहा है, अटैच जो बाइंडिंग अटैच है वो कैसे रही है। तो नॉन डायबिटिक पेशेंट होगा तो HbA1c पेशेंट की जो होगी
5.4 to 5.6 होगी। ये नॉन डायबिटिक पेशेंट है। अगर किसी पेशेंट की 5.7 to 6.4 तक आती है तो इसका मतलब है इस पेशेंट को डायबिटीज हो रही है, न्यूली स्टार्ट हुई है डायबिटीज उस पेशेंट को। तो हमें उसे डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान और ये देने पड़ते हैं कि एक्सरसाइज करो, डाइट में मीठा कम लो, सारी चीजें। वो अलग एक मौजू हो जाएगा। आगे हमारे ये मौजूद हैं। डायबिटिक पेशेंट होगा अगर प्योरली, अगर किसी पेशेंट की 6.5 आती है तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को डायबिटीज हो चुकी है। और डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसमें हमारा गोल ये होता है कि उसकी HbA1c जो है <7 होना चाहिए। उसे हम कंट्रोल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पिल्स, अगर इंसुलिन पे है तो इंसुलिन, अगर पेशेंट प्री डायबिटिक है या फिर उसके कंट्रोल जो है डाइट और एक्सरसाइज पे है तो भी हम किसी भी तरीके से उसकी जो है HbA1c को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो भी उसके मयर्स से उनसे। तो वो 7% से बिलो होना चाहिए। BMI, बॉडी मास इंडेक्स। B फॉर बॉडी, M फॉर मास, I फॉर इंडेक्स। अच्छा, जो हमारी हाइट है और हमारा वेट है वो एक मेयरेबल होना चाहिए। अगर किसी बंदे का जो वेट है वो ज्यादा बढ़ रहा है, इट मीन्स उसका BMI जो है वो बढ़ गया है। तो इसलिए हम लेंथ और जो वेट है उसको मेयर करते हैं। अगर किसी पेशेंट का BMI बिलो 18.5 है, इट मीन्स वो अंडर वेट है, इट मीन्स वो कमजोर है। और हेल्दी वेट जो होगा उसका 18.5 टू 24.9, 18.5 टू 24.9 अगर किसी का BMI है, इट मीन्स वो हेल्दी पर्सन है। उसका जो है ओवर वेट और अंडर वेट नहीं है। अगर कोई ज्यादा बंदा फैटी है, मोटा है, मोटापा है उसे, तो उसका अगर BMI 25.0 to 29.9 है तो इट मीन्स वो बंदा ओवर वेट है, उसे अपना वेट लॉस करना चाहिए। अगर किसी का BMI more than 30 है तो इट मीन्स उसे ओबेसिटी है। लिपिड पैनल में लिपिड प्रोफाइल पे भी क्वेश्चन जो है आ चुका है। आई थिंक आई शुड शो यू द क्वेश्चन। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। आई एम ट्राइंग टू सर्च। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। व्हाट इज द WHO रिकमेंडेशन? WHO की जो रिकमेंडेशन है कि हेल्दी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कितनी लेवल होना चाहिए। दिस इज कलर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज WHO रिकमेंडेटेड नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन? तो ह्यूमन के अंदर जो है वो 200 mg/dL तक जो है वो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और भी इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं तो हम टाइम वेस्ट करने के बजाय मैंने एक ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया। तो अब आते हैं लिपिड पैनल पे। ये यहाँ पे देखें टोटल कोलेस्ट्रॉल <200, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का ये जो लेवल। ट्राइग्लिसराइड <150 mg/dL पे। LDL एंड HDL। LDL जो होते हैं लो डेंसिटी लेपोप्रोटीन, ये इनको आप बेड कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। बेड कोलेस्ट्रॉल को क्या कहते हैं? LDL। और गुड कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं HDL। HDL जो होता है हमारा <60 mg/dL पे हो तो नॉर्मल है, और LDL जो है हमारा, सॉरी, HDL जो है more than 60 mg/dL पे हो तो हमारा नॉर्मल होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और LDL
लेस देन 100 होना चाहिए, वो नॉर्मल होता है। तो एलडीएल बेड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के अंदर, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो बेड कोलेस्ट्रॉल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एचडीएल में, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एलडीएल बेड कोलेस्ट्रॉल थिंक्स वी वांट टू लो लेवल, इसको हमने लो लेवल पे रखना है। और HDL इज a happy cholesterol or a good cholesterol, think we mean want high level, इसको हमने बढ़ाना है। ठीक है। इसमें कुछ अदर जो है मिसलिनियस जो चीजें आती हैं, उसमें हम देखेंगे अगर मेप, मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है हमारा, वो नॉर्मल होता है 70 to 100 mmHg। इंट्राक्रेनियल जो हमारी खोपड़ी का जो अंदर का प्रेशर है, अ, वो होता है 5 to 15 mmHg। CSF का जो हमारे इंट्रा क्रेनियल का जो प्रेशर होता है, वो होता है 5 to 15 mmHg नॉर्मल। अगर हम स्केल देखना चाहें, ग्लासको कोमा स्केल, GCS, तो GCS स्केल जो होता है हमारा, वो 15 होता है। किसी भी पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल हमें चेक करनी होती है, तो हम उसमें देखते हैं GCS, ग्लासगोस कोमा स्केल। उसका ग्लासगोस कोमा स्केल जो होता है 13 to 15 जो है वो माइल्ड है, 9 to 12 मॉडरेट है, और 3 to 8 जो है वो सीवियर है। अगर जो जीसीएस किसी पेशेंट का अल्टर्ड हम जिसे कहें, तो अगर उसका 13 से बिलो आएगा तो वो अल्टर्ड होगा, मीन्स वो इतना अच्छे तरीके से कॉन्शियस नहीं है। अगर 9 से तो मॉडरेट सेमी कॉन्शियस होगा, और अगर उसका 8 से बिलो आता है तो मीन्स वो पेशेंट अनकॉन्शियस है। लैब वैल्यूज को याद रखने के लिए ये कुछ ट्रिक्स हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। कि अगर आपको सोडियम की नॉर्मल लेवल को याद रखना है, तो फिर आप जो है कमिट टू मेमोरी। तो इस पे जो है सोडियम की नॉर्मल वैल्यू है 135 to 145। पोटेशियम की जो नॉर्मल वैल्यू है पोटेशियम की 3.5 to 5, या कुछ बुक्स में जो आता है 3.6 to 5.2। तो इसको याद कर रखने के लिए बनानास, बनाना में ज्यादा जो है वो पोटेशियम पाई जाती है। अगर किसी को वोमिटिंग और डायरिया होती है, तो उस पर क्वेश्चन था कि क्या लॉस हो जाता है ज्यादा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, तो वो था पोटेशियम। देयर आर अबाउट 3.3 to 5 इन एवरी पंच, एंड यू वांट देम द हाफ, राइट। उसके अलावा फास्फोरस जो है 2.5 to 4.5, इसको 4 के नाम से भी आप याद कर सकते हैं कि 4 जो है वो इसका मिड है, नॉर्मल है। यूज टू मीन्स टू मी एंड यू। इसके ट्रिक है जो इन्होंने दी है कि आप याद कैसे करना कर सकते हैं इसको। क्लोराइड जो है, थिंक ऑफ chlorinated pool, what you want to go in when it's super hot, 95 to 105 Fahrenheit। क्लोरीनेशन से, क्लोरीनेशन पे भी क्वेश्चन आ चुका है एसपीएससी के अंदर, कि क्लोरीनेशन कैसे करते हैं हम। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 42 है। The minimum recommended dose of free residual chlorine in water for routine 3 chlorination, तो इसको हम 0.5 mg इट आफ्टर 1 hour कांटेक्ट हम उसको यूज करते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्लोरीन पे, और भी क्वेश्चन क्लोरीन पे आई थिंक आ चुके हैं एसपीएससी के अंदर। इन क्वेश्चंस दिखाने का मतलब ये होता है कि जो चीजें हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, वही चीजें एसपीएससी या दूसरे एग्जाम के अंदर आ रही हैं, इस किस्म की चीजें आ रही हैं। तो आप जो स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कहीं से भी, तो कोशिश करें उन चीज़ों को अच्छे से रिमेम्बर करें, याद करें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में बार बार दोहराई जाती हैं मुख्तलिफ तरीकों से।
कैल्शियम का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 9 to 11 है। और कॉल फॉर हेल्प जो है किसी कंट्रीज का, इंडिया का या कहीं का, 911 जो है उसका का इमरजेंसी जो है कॉल नंबर है। तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। मैग्नीशियम का नॉर्मल वैल्यू 1.5 to 2.5 है। और मैग्नीशियम पे क्वेश्चन आ चुका है कि किस में मैग्नीशियम ज्यादा पाई जाती है। तो मैग्नीशियम पे क्वेश्चन था, मैग्नीशियम। मैं सर्च करके आपको मैग्नीशियम पे क्वेश्चन शो करता हूँ कि न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट में जो है कौन सा एलिमेंट ज्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन था, मेरे जहन में आ रहा है, मैंने अभी पढ़ा था। तो मैग्नीशियम का ज्यादा जो रोल होता है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होता है, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ये सपोर्ट करते हैं मैसेज ट्रांसमिट करने में। सॉरी, इसमें हमने एक इम्पोर्टेंट जो है वो चीज मिस कर दी थी इस स्लाइड के अंदर। वो थी कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी। तो कंप्लीट ब्लड काउंट जो है उस पे आप देखेंगे वाइट ब्लड सेल जो है, ल्यूकोसाइट, उनका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 44,500 to 11,000। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्मल वैल्यूज पे भी, फेडरल पब्लिक सर्विस और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल वैल्यूज होता है वो 4.5 to 5.5 होता है। और प्लेटलेट्स 1,50,000 to 4,50,000 तक नॉर्मल होते हैं। हीमोग्लोबिन का जो रेट है या एचपी जो है वो 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर मेल, फीमेल में 13 to 80 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल, मेल में पाए जाते हैं। तो मेल में स्लाइटली ज्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर ब्लड लॉस, मंथली ब्लड लॉस होता है, इस वजह से उसमें हीमोक्रेट का जो रेट है वो फीमेल के अंदर 36% to 48% एंड मेल के अंदर 39% to 54% होता है। अगर आप सीबीसी की रिपोर्ट देखेंगे तो ये सारी चीजें उसके अंदर दी हुई होती हैं। एक फार्मूला होता है जिसके अंदर आप देखते हैं हीमोक्रेट का रेट। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर जो सीबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेट के रेट को मिलाकर जो है वो बनाई जाती है। जैसे हीमोक्रेट का रेट आप कैसे निकालेंगे, तो हीमोग्लोबिन जो है उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा, वो होगा हीमोक्रेट का परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे की हीमोग्लोबिन है 12 और उसको आपने 12 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो उसका जो आंसर आएगा, जवाब आएगा 36, वो होगा हीमोक्रेट। द जिसके बंदे की हीमोग्लोबिन 12 है तो उसकी जो परसेंटेज होगी हीमोक्रेट की वो 36 होगी। तो हेमाटोक्रेट HCT अगर मेल में देखेंगे तो वो स्लाइटली फीमेल से ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी हीमोग्लोबिन की लेवल भी ज्यादा होती है। इसी तरीके से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है, थिंक हैमबर्गर बंस, उस पे भी आप जो बर्गर की जो रेट है डॉलर, तो उस पे उन्होंने दिया है। आप याद करने के लिए कोई भी नेमोनिक, कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये वाली करें, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि क्रेटिनिन की 0.6 से 1.
टू जो है mg/डेसीलीटर पे है, तो दिस इज द सेम वैल्यू एज द लिथियम थेराप्यूटिक रेंज। लिथियम की जो थेराप्यूटिक, लिथियम क्या है? लिथियम इज एक्सक्रिएटेड ऑलमोस्ट solely by the kidneys, and creatinine is a value that the test how well your kidney filter, आपकी किडनी जो है फिल्टर कैसे कर रही है, तो इसको वैल्यू को जांचने के लिए ये। तो आपके लिए असाइनमेंट है कि इन सारी जो है नॉर्मल वैल्यूज हैं, इनको अपने पेज पे लिख दें और इनको अच्छे से याद कर लें। ये आपके, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्स में दिखाई, तो उसमें बहुत बार आने वाली है और आती भी रही है।